हेलो हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट, प्लीज़ वेट। सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट में। शीट नहीं डाली ना। देखो, ये मरवाने का काम इसको कहते हैं। उस दिन नहीं दी, आज नहीं डाली। ऑन है क्या? ये बाहर कौन है? क्या नाम है इसका? हाँ भैया, थोड़ा आपके लिए ही फाइट चल रही थी कि हम शीट अपलोडिंग करवा लें। क्यों है ना? नहीं तो ऐसा तो कैसे चलेगा? क्यों, सही बात है ना? ऐसे तो कैसे चलेगा? तो तब ये है कहानी कि अपने को शीट अपलोड की बात थी। शीट अपलोड अभी हो रही है। ठीक है, तो मैं बोल दिया, मतलब आई मीन आई, मैंने अपना काम कर दिया। कैसा करना है अपने को? ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अहं, पूरी एसएल में तो कभी करनी ही नहीं है अपने को, तो 5 या 6 चैप्टर करने होते हैं, उसमें से अपन ने 4 तो कर ही लिए। एसएल नहीं कौन पूरी करता है? एसएल नहीं, आउट है। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है उतनी। ठीक है, हम करवाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस का कोई सेट नहीं है। इस चक्कर में आपके 80-90 रुपए खर्च करवा देते हैं कि लो भाई 80-90 रुपए खर्च करो, खुशियां मनाओ। मैं तो बहुत अंदर से, जब बच्चे का पैसा खर्च होता है मेरे को बड़ा दुखता है। मेरे को लगता है यार ये नहीं करना चाहिए अपने, ये नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं अपन। हमारा लास्ट क्या था? 16 पाई/15। अंदर अंदर जब एक कॉस के अंदर जब जब भी हमारी कंटिन्यूड प्रोडक्ट चल रहा हो, वही है ना ये? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो, ये तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट की बातें हो गई।
हम्म। रेडी करते हैं कुछ ना कुछ इसका। अरे वो मेरे को समझ में आया, वो सब बाहर रखा हुआ था ना। हाँ ले आए सब। मेरे को अभी जैसे तुम्हारे लेट होने का टाइम लगा ना, मैंने कहा अरे ये इसको मैं तो बताना ही भूल गया कि वो तो बाहर ही रखा हुआ है। हाँ चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। हाँ यार, रिदम नहीं पकड़ में आती इनके कि मैंने क्या क्या करवा दिया इनको। कंटिन्यूड प्रोडक्ट तक आ गए थे हम लोग। हाँ भाई, अगला अगला टाइटल है एपी इन साइन एंड कोसाइन सीरीज। एपी इन साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, एपी कौन सी वाली, वो जो 10th में पड़ी थी, ठीक है वो वाली एपी, हाँ वो वाली एपी। अब कैसे होगा उसमें देखो जरा। अगर कभी भी आपको साइन के अंदर ए, फिर अगले नंबर पे साइन के अंदर ए प्लस डी, फिर अगले नंबर पे साइन के अंदर ए प्लस 2d, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में साइन के अंदर ए प्लस एन माइनस 1 × डी मिल जाए तो क्या करना है। एक, ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो क्या करना है। ऋषिकेश ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? तुमको लगता है कि ऐसा करके बेटा तू मेरे से बात कर पाएगा? क्या कर रहे हो आप, है ना? अच्छा, अगर कभी भी ऐसा होगा तो क्या करना है, पहला। दूसरा, अगर जैसे कॉस में भी हो सकता है, जैसे कॉस में किसी ने ए दे दिया, कॉस में किसी ने ए प्लस डी दे दिया, कॉस के अंदर किसी ने ए प्लस 2d दे दिया, और ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे कॉस में ए प्लस एन माइनस 1 × डी दे डाला। कॉस के अंदर एपी चला, साइन के अंदर एपी चला, तो क्या करना है? ठीक है, अगर कभी भी ऐसा हो तो इसका आंसर याद रखना है साइन साइन साइन। इसका आंसर याद रखना है साइन साइन कॉस। अब क्या क्या किस किस में भरना है, इसमें भरना है n मल्टीप्लाइड बाई n माने नंबर ऑफ टर्म्स, मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। यहां पे भरना है कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, इसके अंदर भरना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही करना है n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, और यहां भरना है कॉमन डिफरेंस बाई 2, और यहां पे भरना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। ऐसे, दैट्स इट, इतना सा काम करना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। साइन साइन साइन, इसमें साइन साइन कॉस। ठीक है, जैसे ही आप इतना कर देंगे आपका काम बन जाएगा। मैं फिर बोल देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर दिल नहीं लगाना। क्वेश्चन बन जाएंगे इसके बहुत मस्त से, इसके क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, नहीं अगर विपुल अगर 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो नहीं होगा कवर। वो आपको बराबर, आपको कैसे भी करके मेंटेन करना पड़ता है, थोड़ा फाइट मार के चलना पड़ता है, बट इतना लंबा बैकलॉग का तो कैसे निकालोगे तुम। ठीक है, क्यों नहीं बताया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट के अंदर, जिसका बताया था सब मैंने क्वेश्चन बताए, कल कॉस का भी क्वेश्चन बताया, साइन का भी बताया। देखो जरा,
देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है। टॉम, हम अभी ट्रिगो की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? हाँ, ट्रिगो चल रहा है, ट्रिगो फेज 1। ठीक है टॉम। दिशिका, हाँ दिशिका बिल्कुल बेटा, मेरे को कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल 17 में डिस्कस करूंगा। ठीक है। हाँ शाश्वत, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है। अच्छा, अभिषेक तुम कह रहे हो बेटा नहीं बताया। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए, है ना? ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, जरा ध्यान से देखना, हमारे पास में कहां है सीरीज, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना? ठीक है। नहीं, हमने एक क्वेश्चन किए हैं, चिंता की बात नहीं है। इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो दैट्स अनदर थिंग। ठीक है। बाकी अगर साइन का क्वेश्चन भी होता है ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, तो हम उसे कॉस में बदल के करते हैं। ठीक है, कॉस में बदल के ही करते हैं उसे, है ना? उसे कॉस में बदल के कर लेते हैं। इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें है भी नहीं, नो डाउट है ही नहीं। ठीक है, दिशिका कर लिया है सर, नहीं है ही नहीं। ठीक है, लास्ट थर्ड स्लाइड में भी नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली कॉस का ही है, तो इसलिए कॉस के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसके क्वेश्चन से अपन ने सबका बता दिया। ठीक है, ये फिलहाल ये वाला जरूर ध्यान रखना। अब क्या करना है, अब अपन पढ़ा ले, है ना? पढ़ ले पढ़ ले। अच्छा, अच्छा देखिए क्या क्या करते रहते हो, तुम्हारा हाथ पैर कैसे टूट जाता है? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस पाई बाई 11 प्लस कॉस 3 पाई बाई 11 प्लस कॉस 5 पाई बाई 11 प्लस कॉस 7 पाई बाई 11 एंड द लास्ट में दे रखा है कॉस 9 पाई बाई 11। ठीक है, पहली नजर सब में प्लस होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई होता तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता, सब में प्लस है, सब में प्लस 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 हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबको पता चल रहा है कि ये इसमें किसी ने 2 पाई बाई 11 जोड़ा, फिर इसमें किसी ने 2 पाई बाई 11 जोड़ा, फिर किसी ने इसमें 2 पाई, सब तरफ दिख रहा है 2 पाई बाई 11 सब में जुड़ रहा है। अगर 2 पाई बाई 11 सब में ऐड हो रहा है, तो 2 पाई बाई 11 के सब में ऐड होने का मतलब ये हो गया कि ये एपी सीरीज है। ठीक है, और जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई 11 है। अच्छा, दूसरी बात, कितने कॉस हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तीसरी बात, ये 5 कॉस है, माने n इज इक्वल टू 5 है। 5 कॉस जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं 5 बार, एक कॉस दो कॉस 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 5 बार ऐड हो रहे हैं। अब क्या है, ये कॉस की सीरीज है, तो हम लिखेंगे साइन, फिर नीचे साइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस। ठीक है, कॉस लिखने के बाद अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 इंटू में कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 पाई बाई 11 बाई 2। कॉस के अंदर फर्स्ट टर्म, पहला टर्म, फर्स्ट एंगल पाई बाई 11, लास्ट एंगल 9 पाई बाई 11 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है इसमें समझिएगा, इसमें कितना करा जा सकता है, ऊपर दिख रहा है हमें साइन में कितना 10 पाई बाई 10 पाई बाई, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, 10 पाई बाई 22। सही है। अच्छा, नीचे अगर अपन इसको काट भी दे तो कट ही जाएगा यार, ये कट जाएगा ना, प्यार से आराम से कट जाएगा। यहाँ पे अपन काट देते हैं 2 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 11, अपन तो आराम से लिखते हैं अपॉन नीचे कितना, ये दोनों भी काट दो सर, पाई बाई 11 काट दिया काट दिया। यहाँ कितना आ रहा है कॉस, अंदर सोचते हैं, अंदर जुड़ने पे हमें दिख रहा है 5 पाई बटा 11। ठीक है, कुछ भी नहीं करा। अब क्या करना है, अब इतना सा काम करना है कि इसको 2 से गुणा करना है, 2 से भाग लगाना है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना,
ये ऊपर से फील आ रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की, जिसका मतलब होता है साइन 2 थीटा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा। थीटा कितना है ये, तो इसका डबल बोलूंगा मैं, तो डबल कितना हो जाएगा 10 पाई बटा 11, और नीचे कितना हो जाएगा साइन में कितना 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11। ये हो गया काम खत्म। अब जैसे ये बना ना, अब दिमाग लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो साइन में 10 पाई लिखा है ना, ये एक्चुअल में 11 पाई माइनस पाई बाई 11 लिखा है, और नीचे की तरफ कितना 2 टाइम्स साइन पाई बाई 11 लिखा है। राइट है। अब आपको जैसे ही थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, 11 का डिवाइड किस में लगाना है, ये जो 11 है किस में डिवाइड लगाऊं, इसमें कि इसमें, तो दिमाग कहेगा दोनों में। तो अगर दोनों में लगाएंगे तो यहां हो जाएगा पाई और यहां हो जाएगा पाई बाई 11। नीचे कितना 2 साइन पाई बाई 11। अब क्या करना है वो सुनो, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 11। साइन, अब यहां पांचवी बात समझना, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ना, इस वजह से सर ने ये लिख दिया, लिखा, और नीचे कितना है 2 साइन पाई बाई 11, और ये तो सेम है, कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/2 इज द राइट आंसर। दैट्स द वे, इट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सीधा फार्मूले पे लगाओ, खत्म, क्वेश्चन खत्म। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोचने की जगह ही नहीं है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सोचने की जगह ही नहीं है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है। रेडी, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन टर्म्स तक का सम आपको 2 प्लस √3 दे रखा हो, देन एन इज इक्वल टू क्या होगा, देन एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं चल रहा है, काम चला हुआ है ठीक ठाक सा। ठीक है, सुनना क्या चाहते हैं, इसको समझिएगा। सबको पता है सर पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन, हर बार सर पाई बाई एन जोड़ रहा है, एपी है, एक जैसी चीज जुड़ रही है, पाई बाई एन जुड़ रहा है। ठीक है, तो सर एपी तो दिख रही है, लेकिन उसकी और साइन में एपी है। हाँ, साइन में एपी है, तो हम सर इसमें आंसर में लिखेंगे साइन, नीचे भी साइन, ठीक है, इनटू साइन। यहां क्या लिखते थे, एन इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पाई बाई एन है, तो पाई बाई एन बाई 2 ऐसा लिख देंगे। अच्छा, यहां पे क्या लिखना है, एन है ना, यहां पे लिखना है कॉमन डिफरेंस बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया पाई बाई एन, और बाई 2 करते ही साइन पाई बाई 2n। यहां साइन में क्या लिखना है, यहां के साइन में क्या लिखना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल कितना होगा पाई बाई एन, लास्ट एंगल क्या होगा सोचो, सेकेंड है 2 पाई बाई एन, थर्ड है 3 पाई बाई एन, तो nth वाला होगा n पाई बाई एन। समझ में आया आपको, देखो पहले नंबर पे पाई बाई एन, तो nवें नंबर पे n पाई बाई एन, पहले नंबर पे पाई बाई एन, तो nवें नंबर पे n पाई बाई एन, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। ये मैंने अपनी तरफ से इस सीरीज का आंसर लिखा, लेकिन सरकार कह रही है कि आंसर 2 प्लस √3 है, कहने दो उसको, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे दिमाग में क्या क्या है, अब यहां पे समझना है। इस एन से तो सर एन ही कट जाएगा। ठीक है, इस एन से तो ये वाला एन कट जाएगा, कट जान दो, साइन पाई बाई 2 रह जाएगा, और साइन पाई बाई 2 तो सर 1 होता है। हाँ सर, ये 1 होता है। यहां कितना हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2n हो जाएगा। ओके, अच्छा तब तक इस पे दिमाग लगाया हमने, साइन के अंदर क्या हो रहा है भाई। ठीक है, पाई बाई एन कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर n+1 इंटू पाई बाई एन हो रहा है, और डिवाइड बाई 2 और है, तो पाई बाई 2n कर दो। अब क्या, इसके बाद किधर जाओगे सर आप, मैंने कहा देख भाई, इतना जितना समझ में आता उतना तो चलाएंगे धीरे धीरे, कैसे सुनना, कैसे कैसे करना है। ठीक है, इस इक्वल टू में सामने क्या दिख रहा है, 2 प्लस √3 दिख रहा है। 2 प्लस √3, ठीक है ना, कॉट 15 डिग्री होता है।
कॉट 15 डिग्री या 1075 या 1075। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे और दिमाग लगाया, क्या कर सकते हैं कि ये और वो बन जाए। तो दिमाग ने कहा कि काम करो, ये सो साइन है ना, इसका सर पाई/2 तो आप अलग ही कर दो। मैंने कहा चल, कौन सा पाई/2? ये वाला पाई/2, ये वाला पाई/2 अलग कर दो। हमने कहा तुम दोनों अलग हो जाओ। अब अंदर क्या रह गया? यहां रह गया n+1 डिवाइड बाई n रह गया। नीचे हमारे पास क्या है? साइन के अंदर कितना है? पाई/2n है। ठीक है, और ये अपना कॉट 15 डिग्री चल ही रहा है। अच्छा, अब क्या करना है वो भी दिमाग लगाते हैं। धैर्य के साथ सुनते जाना एक एक चीज को, कहीं मिस नहीं हो जाए। इस n का मैं डिवाइड लग जाता हूं। मैंने कहा लग जा। साइन बाहर पाई/2 मस्त बैठा हुआ है, क्या कर सकते हैं? इस n का डिवीजन इसमें पहले में लगेगा, दूसरे में? सर दोनों में लगेगा सर। n का जिस दिन n में भाग लगेगा 1 बनेगा। इस 1 में लगेगा तो 1/n बनेगा। अपॉन में नीचे कितना चल रहा है? साइन पाई/2n चल रहा है। ओके, इज इक्वल टू में कॉट 15 डिग्री अभी भी बेचारा होल्ड पे बैठा हुआ है कि मेरा क्या होने वाला है। इस पाई/2 ने कहा मैं क्या गुणा हो जाऊं अंदर? मैंने कहा हो जा। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो पाई/2 इंटू 1 पाई/2 दे देगा। पाई/2 जिस दिन इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1/n से मल्टीप्लाई हुआ, उस दिन पाई/2n दे देगा। हाँ, नीचे की तरफ आपके पास में साइन पाई/2n मस्त चल रहा है। इजिकल टू में कॉट 15 डिग्री बेचारा बोर हो चुका है उबासियां ले लेकर के। अचानक से किसी को रियलाइज हुआ, सर एक बात बताइए, पाई/2 पे तो चेंज होता है ना? मैंने कहा हाँ। तो सर ये कॉस थीटा हो गया। थीटा तो सर यहाँ पाई/2n है ना? मैंने कहा हाँ। और सर ये तो है भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मैंने कहा हाँ। तो नीचे साइन पाई/2n होगा ना? मैंने कहा हाँ। और सर ये कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाई साइन 15 लिखा है ना? कॉट 15 इतना खुश हुआ कि पूछे मत, कि भाई अब जाके रोल आया मेरा। जैसे ही ऐसा हुआ, लोगों ने कहा अरे मैं तो वो कर सकता हूं, क्या? कंपेयर। अच्छा, तो लोगों ने कहा कैसे करोगे? कि देखो इधर से पाई/2n है और 15 डिग्री का मतलब पाई/8 पाई/12 होता है सर। पाई/12 होता है 12। अच्छा, पाई/12 होता है 15 का मतलब? हाँ। तो सर 2n बराबर 12 हो गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो n की वैल्यू 6 आ गई। ओ हो, ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे। अरे सर जैसे ये हुआ, सर ये वाला स्टेप और दोबारा बता दो। सर देखो ये साइन पाई/2 1 हो गया, इधर क्या किया सर ने? पाई/n कॉमन ले लिया, सो ये तो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में सर को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो सर ने पाई/2 अलग कर दिया कि तुम अलग हो जाओ। n+1/n बना। ठीक है, अब सर ने n का भाग लगाया तो 1+1/n बना। सर ने गुणा कर दी होगी तो पाई/2 प्लस पाई/2n बना। यहां सर ने साइन पाई/2 प्लस थीटा को कॉस में बदल दिया। फिर क्या कंपेयर करना था? कैसे भी निकालो, आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी गंदे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए दोस्तों। अगला गंदा क्वेश्चन देखो आप। ठीक है, जब एपी साइन स्क्वायर में दी हो, साइन स्क्वायर में हो, तो क्या करूं? सुना सुना है जहां, अब लाऊं मैं कहां से साइन स्क्वायर, बता जा। साइन स्क्वायर थीटा डैश साइन स्क्वायर n थीटा। साइन स्क्वायर में एपी आ गया सर। ठीक है, अब क्या है? अगर बाई द वे कहानी में एपी साइन स्क्वायर में हो जाए तो क्या करना है? जब एपी साइन स्क्वायर में हो तो क्या करना है? वो होता है 2+√3 कॉट 15 डिग्री होता है। अगर साइन स्क्वायर में दिख रहा है ये एपी, एपी, हाँ, अब एपी साइन स्क्वायर में है, क्या करना है? एस की जगह एस लिखो। ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ये 1 - cos 2 थीटा बाई 2 है। ये 1 - cos 4 थीटा बाई 4 है, 2 है।
ये जो लिखा है 1 - cos 6 थीटा/2 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 1 - cos 2n थीटा/2 है। हमेशा इनको ऐसे ही लेना है। अगर ऐसा हो जाए तो इसको ऐसे समझना, इस टू का भाग किस में है, 1 में कि इसमें? तो दिमाग कहेगा 1/2 दोनों में है सर, तो 1/2 अलग, cos 2 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, ऐसे ही 1/2 - cos 4 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, 1/2 - cos 6 थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, ये 1/2 - cos 2n थीटा/2 अलग कर दे। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए आपके पास में n ब्रैकेट हैं। 1/2 एक तरफ चले गए, n/2 हो गया। अच्छा, और 1/2 कॉमन ले ले, यहां क्या बन गया, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, ठीक है ना, cos 8 थीटा, और बढ़ते बढ़ते cos 2n थीटा, और ये cos में एपी आ गई, कॉस में एपी आ गई। ओ ओ ओ, खुशियां ही खुशियां, ठीक है। हाँ, खुशियां ही खुशियां। अच्छा, जैसे ही कॉस में एपी आ गई तो क्या करोगे? अरे कुछ नहीं, फार्मूला n/2 -1/2, अब सर लिखेंगे साइन, नीचे साइन, और फिर क्या लिखेंगे, इनटू कॉस, बस, और ये आंसर हो जाएगा। क्या करना है अंदर? अच्छा, अब सर कैसे n/2 कैसे आया, है ना, है ना, है ना, है ना, 1/2 1/2 1/2 n बार जोड़ेंगे तो n/2। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सर मैं तो पूछने ही वाला था, आपने पहले कैसे पहचान लिया? अरे मेरे को आता है पहचानना। अब क्या करना है अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स, ये n लोग हैं, ये n लोग हैं, हाँ ये n लोग हैं, n लोगों का हो जाएगा n इंटू कॉमन डिफरेंस, इन सब में 2 थीटा बढ़ रहा है ना, तो 2 थीटा/2, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बाई 2 माने 2 थीटा/2, यहाँ पे फर्स्ट एंगल 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल 2n थीटा डिवाइड बाई 2, बस इसको चिपका दे, आंसर डन। n/2 -1/2, ऊपर हो गया 2 कटा, साइन n थीटा बचा, साइन n थीटा इंटू कॉस में कितना, कॉस में बना n+1 थीटा, और नीचे कितना 2 कटा, बचा कितना साइन थीटा, और ये तेरा आंसर है, और लिख के भाग जा, रुकी मत। अच्छा, ऐसे खेलते हैं इसमें? मैंने कहा हाँ हाँ। हम्म, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, है ना, ऐसे कैसे? जब भी स्क्वायर में हो पहले इसमें ऐसे बदलना, पहले सिंगल डिग्री में लाना, कैसे 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 बताता हूँ दोबारा सुनो। पहले ये लिख लिया, लिखने के बाद चलो आगे फिर बताता हूँ दोबारा से। ये यहाँ तो आ गया ना कि ये सर ने कैसे करा फार्मूला, कैसे सर ने एपी सोची, फर्स्ट एंगल सर को कैसे दिखता है, लास्ट एंगल कैसे दिखता है, डिवाइड बाई 2 कैसे होता है, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये आने लग गया तो आ जाएगा। अब जैसे दिखाता हूं, जैसे मान ले क्वेश्चन में दे दिया कि s में cos²थीटा, cos²2 थीटा, cos²3 थीटा, cos²4 थीटा, और तेरी नजर पड़ रही है अंदर तो एपी चल रही है, लेकिन बाहर तो सर cos नहीं है, cos² है। हाँ, तो cos²n थीटा मान ले, क्वेश्चन ऐसे दे दिया। अब क्या सर, एपी cos² में दे दी, एपी cos² में दी है, ठीक है, एपी सर cos² में दी है, ठीक है, लटका हुआ मुंह, ठीक है, ऐसा। अभी क्या करना है, अगर दी है तो याद रखना कि cos²थीटा बराबर 1 प्लस, cos²थीटा बराबर में 1 + cos 2 थीटा/2 होता है, इसका प्रयोग कर। इसका मतलब सर यहां एस लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा/2, किसको, इसको, इसको लिखेंगे सर 1 + cos इसका डबल 4 थीटा/2,
इसको लिखेंगे 1 + cos 6 थीटा/2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले को लिखेंगे 1 + cos 2n थीटा/2। और फिर क्या, फिर तो सर फिर से वही 1/2 1/2 1/2 n बार ऐसे, और प्लस के अंदर 1/2 कॉमन लेके अंदर ही अंदर cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 6 थीटा, ऐसे बढ़ाते बढ़ते cos 2n थीटा लिख देंगे। हाँ 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 हाँ, फिर क्या करेंगे, ये n बार है ना, तो ये तो हो गया n/2 बार 1/2, और यहां लगाएंगे सर साइन, साइन, और यहां इंटू में कॉस। ठीक है, अब देखो जरा यहां कितना होगा, n इंटू ये n लोगे ना, n इंटू सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 थीटा का ना, तो 2 थीटा/2 इंटू में यहां कितना 2 थीटा/2, और कॉस में क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई टू ऐसे। अब ये 2 काटो, ठीक है, यहां 2 काटो, और यहां पे लिख दो n/2 प्लस में कितना 1/2, ऊपर हो जाएगा साइन n थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। सही है अब इधर देखो जरा, ये 2 कॉमन लेके काट देना, ठीक है, यहां पे बच जाएगा कॉस, अंदर बचेगा थीटा प्लस एन थीटा, थीटा प्लस एन थीटा। कई बच्चे जानना चाहते सर वो n+1 कैसा है, दोनों में थीटा कॉमन ले ले, दोनों में से थीटा कॉमन ले ले, n+1 आ जाएगा ऐसे, और क्वेश्चन खत्म। आगे चलेंगे आगे चलेंगे, शानदार असफ, शानदार। हम्म, अगला सुनो, रेडी, हाँ थोड़ा तो लेवल अप करना पड़ेगा ना। हाँ यार मिल जाएगी यार, मैंने बोल रखा था तुम्हारे सामने, तो मैं लड़ भी लिया था ना, और क्या करें। अगला क्वेश्चन सुनो सर, अब की बार मेरे को ऐसे सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, s = में दे रखा है किसी ने साइन थीटा, माइनस में sin 2 थीटा, और प्लस में sin 3 थीटा, माइनस में sin 4 थीटा, और ऐसा कब तक, n टर्म्स तक इनका सम मांगा। ठीक है, अब क्या इशू आ गया भाई, अब इशू ये आया सर एपी तो है बट, ठीक है, मैंने कहा क्या, अरे सर प्लस माइनस वाली है, लटका हुआ मुंह, अब क्या करें, एपी तो है पर क्या प्लस माइनस वाली है, तो क्या हुआ, अरे सर फार्मूला, सर फार्मूला देखो ना, आपने ही तो फार्मूला बताया था कि फार्मूले में सब में प्लस है सर, ये भी देखो प्लस 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 प्लस, ये सर अब मैं माइनस के साथ क्या करूं, माइनस वाला को क्या करूं, सर ये तो प्लस माइनस दोनों है, देखो ना, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे, हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो याद रखना नियम, ठीक है, सबको प्लस में बदल देंगे, ठीक है, और अब की बार कैसे, ठीक है, कैसे कैसे कैसे, ठीक है, ऐसे बदल देंगे, ठीक है, यूज -sin θ साइन, देख 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 देख, रुक रुक, यूज 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 जरा पर ध्यान से देखना, ठीक है, यूज sin θ की जगह sin π-θ, और और -sin 2 θ की जगह sin 2π-2 θ। क्या 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 क्या, देखो देखो देखो, सोच sin 2
पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई पे नो चेंज, साइन 2 थीटा आएगा आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट चौथा है, 2 पाई यहां होता है यहां, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा यहां होगा। अरे हाँ, तो माइनस का आएगा। अच्छा, तो माइनस साइन 2 थीटा की जगह ये लिखेंगे। आपके कहने का मतलब ये कि ये जो साइन थीटा लिखा है इसकी जगह हम साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, और ये जो कुछ भी लिखा है इसकी जगह हम साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। मैंने कहा हाँ, और सर इसकी जगह, मैंने कहा इसकी जगह फिर चतुराई 3 पाई माइनस 3 थीटा लिखेंगे। क्या क्या 3 पाई माइनस 3 थीटा, हाँ। और इसकी जगह सर साइन 4 पाई माइनस 4 थीटा, ये सोच रहे हो? मैंने कहा हाँ। फिर एनवा आदमी कौन होगा? मैंने कहा होगा एनवा साइन n पाई माइनस n थीटा वाला। सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, अरे पता चल जाता तो ये ऐसा मुंह लेके क्यों आता? पता चल गया, ठीक है ना? मैंने बताया, मैं बताऊंगा ना। ठीक है, तो पता चलेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं भूल जाऊं तो मुझे बता देना। अच्छा, ठीक है ठीक है, हैप्पी फेस, ही, ठीक है। निधि को आवाज नहीं आ रही? अपनी आवाज बराबर है, बराबर दौड़ रही? ठीक है। नहीं बेटा, आवाज एकदम झकास आ रही। ठीक है, अब क्या करना है देखो, जरा ध्यान से देखना। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अब आपकी कहानी में एक एपी चल पड़ी है बहुत मस्त वाली। आपको नहीं पता कि आप हर बार क्या जोड़ रहे हैं, आप हर बार पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं। पाई जोड़ते 2 पाई हो जाता है, थीटा जोड़ते इतना हो जाता है, फिर से पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं, फिर से देखो पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हैं, हर बार आप यही पाई माइनस थीटा जोड़ रहे हो। जैसे ही ऐसा हो जाए तो इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा यार एपी तो वापस चालू हो गया रे। हाँ, एपी आ गया, एपी आ गया। और एपी अगर वापस आया तो क्या करना है, याद है? साइन, साइन और साइन, बस। और बस जैसे बने भाग जाना है, भाग जाना है, भाग जाना है। ज्यादा देर रुकोगे तो तकलीफ दे देगा। नंबर ऑफ टर्म्स एन, हर किसी ने पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यहां पे कितना? पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। यहां पे फर्स्ट एंगल पाई माइनस थीटा, लास्ट एंगल एन पाई माइनस एन थीटा डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख लेना साइन, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख लेना एन पाई बाई 2 माइनस एन थीटा बाई 2, गुणा करके खोल देना। नीचे अगर आप खोलोगे तो यहां से हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इनटू, यहां हो चुका है साइन के अंदर कितना? पाई और एन पाई का सम n+1, तो n+1 टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहा हूं, झेल जाना। माइनस में कितना? n+1 कॉमन आ गया तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। बस कुछ नहीं, सुंदर बना के, सुंदर बना के रखा है, सुंदर बना करके। नहीं 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 नहीं, और इसमें प्लस और माइनस को अलग मत करना। हाँ, प्लस और माइनस को अलग मत करना, ये आपको बोझ बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बोझ बन जाएगा, बस याद रखना, ये स्टेप याद रखना है। ये गंदा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना गंदे होते हैं। मतलब आप मान के चलो 10 में से 3 गंदे हो सकते हैं, 7 ठीक ठाक होते हैं। 7 के लिए जियो, 3 के लिए मत मरो, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं ये नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म ना बेटा, ये तो वो देगा ही नहीं ना, उसकी हैसियत ही नहीं। ये दे सकता है, वो ये दे देगा, ये हम अपनी शीट में देंगे ताकि हम बता सकें हमें बहुत बड़ा आता है। ठीक है ना, याद रखना, हमें बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन मतलब झांकी दिखानी है ना। अब देखो जरा, क्वेश्चन में चलेंगे अपन लोग, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, राइट है, ताकि अच्छी अच्छी बातें करेंगे अपन। ठीक है, मैं आपसे काफी अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि अरे वाह, अपने छोटे छोटे दोस्त लोग इतनी बढ़िया बढ़िया बातें सोचते रहते हैं, बैठे बैठे बताते हैं नहीं। ठीक है,
चलें अगले पे, चलें अगले पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप तो एक एक चीज बताते चलना, कोई भी ऐसी चीज जो मुझसे भी मिस हो जाए ना, आप संभाल लेना इस जगह पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। रेडी? थोड़ा बड़े लोगों की बातें करें, बड़े लोगों वाली बातें, ठीक है, बड़े लोगों वाली बातें। क्वेश्चन में दे रखा है, अगर फाई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन of n sides and theta is any constant, then prove that पहला sin theta plus theta plus phi sin theta plus 2 phi dash n terms is equal to 0। ठीक है, हाँ, ऑल साइड्स इक्वल, करण ने बिल्कुल सही बात बोली। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये क्या है? ये अपने को मतलब एक वो क्वेश्चन है जैसा होता है ना कि अपन किसी बड़े बैच में गए तो थोड़ा होशियारी होशियारी दिखाने के लिए अपने, यार ये वाला क्वेश्चन आता है कि तुमको, ठीक है, ऐसे वाला है, भले मतलब अपने को पता है अपनी हैसियत नहीं है कुछ भी, लेकिन जैसे कोई ज्यादा भी फड़फड़ा रहा है, यार ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा था मेरे से, ठीक है, फिर उसके सामने आप थोड़ा स्टाइल मार करके, समझ रहे हो ना, वैसा वाला क्वेश्चन टाइप का, समझ रहे हो, ठीक है, तब आप थोड़ा दिखाने के लिए आप चलना। अब इसमें ऐसी क्या चीज है कि जिस पर अपन होशियारी दिखा सकते हैं, ओजस्वी, है ना, हाँ बोलना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज है ना, वो जहां पे अपन मस्त बात कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ये ट्राइंगल है, हाँ, इसमें बाहर का एंगल, मतलब एक बार के 60-60-60 वाला ले लेता हूं, ठीक है, जानबूझ करके। बाहर का एंगल कितना हुआ? 120। यहां कितना हुआ? 120। यहां कितना हुआ? 120। तीनों का सम कितना हुआ? 360। एक स्क्वायर ले लेता हूं, स्क्वायर के अंदर एक्सटीरियर एंगल बताना। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, चारों का सम कितना हो? 90 90 90 90 360। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन की बात करें अपन, ठीक है, ये वो पेंटागन पे आ गए, ठीक है, पेंटागन पेंटागन पेंटागन। अगर बाय द वे, हाँ, क्या अंश ने 360/n बोला है मुझे? क्या अंश ने मुझे 360/n बोला है? मतलब मेरे को ये क्वेश्चन सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे को बस ये बता दो कि पेंटागन में, पेंटागन पहली बात तो पेंटागन की फोटो सही नहीं है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, ये एंगल कितने होते हैं? पेंटागन के अंदर का एंगल कितना होता है? पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? पेंटागन में अंदर का एंगल, अंदर का कितना होता है? हाँ, कितना 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 होता है अंदर का? पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? रेगुलर पेंटागन में अंदर का एंगल कितना होता है? एक एंगल कितना होता है? हाँ, 540 से ही बोल रहा है बच्चा, ठीक है, लेकिन अंदर का एंगल इज 108। कितना होता है? 108। कितना? 108। ये भी कितना? 108। ये भी कितना? 108 108 108। तो जो बाहर का एंगल हो गया वो 72 हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया? 72 हो गया। ये वाला एंगल निकालोगे 72 आ गया, ये वाला निकालोगे 72 आ गया, ये वाला निकालोगे, अब 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आपको पता चलेगा कि बाहर के एंगल्स का सम 360 आ गया। इसका भी 360, उसका भी 360, इसका भी 360। तो एक बात पक्की हो गई, एक बात पक्की हो गई, ठीक है ना? ठीक है, अरे ये तो बचपन में सिखा जाती है ना सारी चीजें। 108 कैसे आया? अब तो कोई बताएगा फटाफट से कि 108 कैसे आया?
108 कैसे आया? क्योंकि अंदर के सारे एंगल्स का सम, अंदर के सारे एंगल्स का सम, एन साइडेड पॉलीगन, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो होती है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n-2 पाई होता है। तो 5 है। हाँ, आदिति ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बच्ची ने, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नहीं, n-2 पाई, तो जैसे अंदर होता है ना, अंदर आप देखोगे तो 5-2 पाई मतलब 3 पाई, 3 पाई का मतलब 540 डिग्री सम हो गया। अंदर के एंगल का सम 540 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक का वैल्यू 108 108 आया। ऐसे अब आप जब आप 6 निकालोगे तो ये तो अंदर के एंगल का सम n-2 पाई, बाहर के एंगल का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू n-पाई होता है। कुछ समझ में आया? क्या बोले सर? बाहर के एंगल्स का सम, हाँ अब देखो बाहर के एंगल्स का सम जरूरत ही नहीं है ना, वैसे भी मैं भी क्यों इसको n-पाई क्यों बोलूं मैं, बाहर के एंगल्स का सम होगा ना एक्सटीरियर एंगल, तो पहले आप अंदर का एंगल निकाल करके मल्टीप्लाइड बाय कर दो, बाहर के एंगल का सम हमेशा 2 पाई होता है, n-पाई बोल रहा हूं मैं, 2 पाई होता है हमेशा, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है, रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए बस, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है ना, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा 2 पाई होता है। तो ये जो लाइन लिखी है ना, पाई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, तो आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए कि जितने भी बाहर के एंगल हैं उन सबका सम कितना है, 2 पाई है। तो पहली चीज तो वहां लॉक करो आप। अच्छा, फर्स्ट थिंग वहां लॉक हो गई, ठीक है, पहली चीज तो वहां लॉक होगी। तो देखो मैंने कहा था ना, जहां आपको थोड़ा सा भी होशियारी दिखाने को मिले ना, अच्छा वो बाहर के लोगों को पता ही नहीं है, भूल गए बेचारे, भूल गए तो मतलब उड़ा दो आप, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे मैं बता देता हूं, ठीक है, बाहर के एंगल्स का सम कितना होता है, 2 पाई, है ना। अच्छा, थीटा इज एनी कांस्टेंट, तो ये प्रूव करना है। आपकी नजर पड़ी कि यार दिया क्या है, साइन थीटा प्लस 5 प्लस में कितना, साइन 2 थीटा प्लस 2 फाई, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एन टर्म्स तक। अब आपकी नजर इस पर पड़ी, यार ये हर बार 5 बढ़ा रहा है, 5 बढ़ाता जा रहा है, इसका तो एपी है। आंसर पक्का हो गया सर, एक तो साइन लिख लो आप सर मेरी तरफ से, एक और साइन लिख लो सर, एक और साइन लिख लो, 3 साइन लिख दो आप तो पक्का, बुकिंग करो आप तो बस। मैंने कहा आगे क्या करना है, अंदर सर एन, क्योंकि एन टर्म्स है और हर बार कॉमन डिफरेंस 5 का है, डिवाइड बाई 2 हो गया। और यहाँ क्या लिखना है बेटा, 5/2 लिखना है सर, इसमें सोचना क्या आपको। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एंगल थीटा है और लास्ट एंगल देखो तीसरे नंबर पे थीटा प्लस 2 पाई है, तीसरे नंबर पे थीटा प्लस 2 पाई, तो एनवे नंबर पे थीटा प्लस n-1 पाई होगा डिवाइड बाई 2। तो दिस इज योर फर्स्ट एंगल और ये आपका लास्ट एंगल है, लास्ट एंगल थीटा प्लस n-1 पाई। अब क्या करना है सर, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब समझो, ये वो जगह है जहां आपकी जरूरत है मुझे, n-पाई, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। भाई बाहर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, पाई, एक, टोटल कितनी साइड्स हैं, n, तो सबके बाहर 5 ऐसे जोड़ते जाऊंगा तो सारे एक्सटीरियर एंगल जो होंगे उनका सम कितना हो जाएगा बेटा, n-पाई, और n-पाई मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम, और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 2 पाई, इसलिए सर ने n-पाई बराबर 2 पाई लिखा है। ओहो, ये बात है, मतलब इसकी जगह सर 2 पाई लिखेंगे, हाँ 2 पाई लिखूंगा, तो कैसे हो जाएगा सर, ये दिखेगा 2 पाई डिवाइड बाई 2, नीचे साइन 5/2 मस्त है। और दुनिया ये पूछना चाह रही है सर ये कैसे आया, हम जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि थीटा और थीटा 2 थीटा बाई 2 करते थीटा प्लस में n-1 5/2, जब तक दुनिया इस पे मस्त थी, है ना, हम यहां व्यस्त थे, दुनिया वो पूछ रही थी कैसे आया, हम 2 और 2 काट रहे थे और हम बता रहे थे, दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके बता रहे थे कि ये साइन पाई लिखा है और साइन पाई 0 होता है दोस्त, तो 0 की गुणा किसी से भी कर दे, 0 आ गया।